हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन चरित्र को। तो हम कल चर्चा किए किस प्रकार श्रील रघुनाथ दास बचपन में ही जब संस्कृत पढ़ रहे थे उस समय हरिदास ठाकुर का कृपा लिए थे, और बाद में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले। महाप्रभु उनको आज्ञाएं दे रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि हरिदास रघुनाथ, आप क्या करो, आप घर पे जाओ और घर पे रहकर स्थिर मन होकर भगवान को हमेशा स्मरण भजन करो, और लोक व्यवहार और मरकट वैराग्य ना दिखाओ। लोक व्यवहार करो, अंतर निष्ठा रखो, बाह्य लोक व्यवहार करो, और अचिरात कृष्ण तुम्हें अचिरात यानी बहुत जल्दी भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे, तो इसके लिए आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको आदेश देकर उनको घर पे भेजे। तो रघुनाथ घर पे आए, और घर पे आने के बाद क्या दिखा दिया, जो महाप्रभु ने उनको जो जो आदेश उपदेश दिए थे तो सबको हूबहू पालन कर रहे थे। महाप्रभु जैसे जैसे बोले, ऐसे लग रहा था कि अभी रघुनाथ जो है सुधर गया। माता पिता को लग रहा था रघुनाथ सुधर गया। यही होता है ना, कोई अगर भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ गया, घर वाले को टेंशन हो जाता है, क्या हो गया इसको, ठीक तो था, कहाँ से आ गया इसके मन में कलमश, पता नहीं। ये कलमश कहाँ से आया इसके मन में, घर वाले टेंशन हो जाते हैं। प्रहलाद जी को जब पूछे उनके पिताजी हिरण्यकश्यप, ले बेटा बताओ क्या सीखा आपने गुरुकुल में। बेटा बोलता है कि हे पिताजी, गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ये घर गृहस्थी जो है ये अंधकूप जैसा है, और आप ये सब छोड़कर क्या करो, जंगल में जाके भजन करने चाहिए। पिताजी बोला कि इसके दिमाग में इसको कलमश कहाँ से आ गया। भौतिकतावादी लोगों को कृष्ण भक्ति लगता है बेकार है, कृष्ण भक्तों को भौतिक कार्यकलाप लगता है बेकार है कि नहीं। वो हमारे बॉम्बे में एक प्रभु जी हैं, शुद्ध सेव प्रभु, वो कह रहे थे फोन करके मुझे, वो सैलून में गए थे बाल मुंडवाने के लिए। तो उनके बाजू में एक लड़का बैठा था, वो बाल को ऐसे ऐसे करने को बोला तो वो ऐसे कर रहा था। वो सैलून वाला ने बालों को, उससे अच्छा खासा बाल था, उसको ऐसे करना था, तो ऐसे कर रहा था और उसमें कलर लगा रहा था। और यहाँ पर शुद्ध सेव प्रभु का बाल को उन्होंने दूसरा बार्बर ने छील रहा था। तो लड़का महाराज को देखकर हंस रहा था, बोला कि पागल लोग देखो, बाल पूरा उड़ा रहा है, इतना सुंदर बाल को उड़ा रहा। तो प्रभु जी उनके ओर देख के हंस रहे थे, वो बाल को ऐसे क्या रख रहा है। उसको लग रहा है कि ये पागल है, और इनको लग रहा है कि वो पागल है। असलियत में पागल कौन है। हाँ? तो यस, कृष्ण भक्तों को भौतिक कार्यकलाप सब फालतू लगता है, बेकार है, फ्रस्ट्रेशन है। और भौतिकतावादी लोगों को ये भजन कीर्तन साधन भजन, ये कृष्ण भक्ति, ये सब बेकार लगता है उन लोगों को। तो वही बात हिरण्यकश्यप सोच रहा था, इसके मन में कलमश कहाँ से आ गया, क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों बोल रहा है ये। बेटा अगर अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा व्यापार करेगा, बेटा अगर कोई लड़की के साथ घूमेगा, बेटा अगर दारू पिएगा, नशा करेगा, तो पिताजी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा अगर हरे कृष्णा करेगा तब प्रॉब्लम शुरू होता है घर पे, तब पिताजी की और माताजी की टेंशन शुरू हो जाती है, क्या हो गया इसको, अभी तक तो ठीक था, दारू पी रहा था ठीक था, सिगरेट पी रहा था ठीक था, सब कुछ ठीक था, लड़कियों के साथ घूम रहा था तब भी ठीक था ये। हाँ, अभी क्या हो गया अचानक से ये माला झोली लेके। हमने बॉम्बे में देखा, कई लोग आके कंप्लेन करते, लेकिन महाराज हमारा बेटा बिगड़ गया, जब से हरे कृष्णा मंदिर में आने लगा बिगड़ गया। पहला किस प्रकार से बिगड़ा, तो पहले बहुत अच्छा खासा था, लड़कियों के साथ घूमता था, हाँ, पिक्चर देखने जाता था,
चाय पीता था, सब करता था, अभी घर पे चाय भी नहीं पीता है, ना पिक्चर देखने जाता है। हाँ, पता नहीं ये क्या हो गया इसको। और हम लोग को भी बोलता है कि आप लोग भी चाय मत पियो, खुद तो पीता नहीं और हम लोग का भी दिमाग खराब करता है घर पे। पता नहीं इसको हो क्या गया। और हमको पता है ये हरे कृष्णा वाले के साथ में मिलने के बाद ही ये स्थिति हुआ इसका। अभी तक तो ठीक ही था। हमारा मीरा रोड मंदिर के पास में एक कॉलेज है, रॉयल कॉलेज, और एक स्कूल है, डालमिया स्कूल। तो बच्चे वहाँ आते, जब एग्जाम होता उससे पहले आते बच्चे प्रणाम करने। तब हमको मौका मिलता उन लोग से बात करके टीचिंग करने की। तो लोग बच्चे बड़ा परेशान होते, परेशान रहते हैं। और जब मिलते बोले अच्छा ऐसा है, हम उनको कहते हैं कि अरे टेंशन मत लो, ये सब चलता रहेगा, भगवान को प्रार्थना करके जाओ, एग्जाम सब ठीक रहेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी बोल के भेजे हैं, अगर 95% नहीं आया तो फिर देख लेना। आजकल के माता पिता का यही रहता है ना बच्चों के ऊपर, बोलता कि तू क्या करना है कर, जो करना है कर, बस रिजल्ट क्या होना चाहिए, 95 एबव आना चाहिए। प्रेशर प्रेशर में डालते हैं बच्चों को। हाँ, वो एक लड़का एग्जाम दे के आया, पिताजी पूछा क्या हुआ रिजल्ट, तो बोलता कलेक्टर का लड़का फेल हो गया। बोला अरे बेवकूफ, तेरा रिजल्ट क्या हुआ बता। बोला कि पुलिस कमिश्नर का बेटा भी फेल हो गया। अरे यार तेरा क्या हुआ। बोला कि वो सीएम का लड़का भी फेल हो गया। बोले कि अरे पागल, तेरा क्या हुआ। बोला कि जब कलेक्टर का बेटा फेल हो गया, कमिश्नर का बेटा फेल हो गया, जब सीएम का बेटा फेल हो गया, और मैं क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन का लड़का हूँ, पास हो जाऊंगा, मैं भी फेल हो गया। तो घर में बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं रखने चाहिए, उनको प्रेम से बताए पढ़ेंगे। तो जब वो भक्ति करने लगते हैं घर पे, तब लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वही रघुनाथ की माता पिता सोच रहे थे। अब भक्ति के बाद सब छोड़कर अभी जब भौतिक कार्यकलापों में करने जैसा लग रहा था, अभी लग रहा था ठीक है, अभी रघुनाथ का दिमाग ठीक हो गया, अभी तो बात सुन रहा है, जो भी चाहिए कर रहा है। तब उनकी माता पिता ने उनका विवाह करा दिए बड़े सुंदर कन्या से। विवाह के बाद भी रघुनाथ ने फिर घर से भागने को प्रयत्न किए। फिर जब भागने को प्रयत्न किए, तब उनकी माँ उनके पिताजी को बोलते आप कुछ करो, इसको बांध के रखो, ये बार बार भाग रहा है। तो पिताजी बोल रहे कि इसको कौन बांध सकता है, इसको कैसा इंद्र सम ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी पत्नी, दोनों बांध नहीं पाए तो इसको कौन बांध पाएगा। बैरागी वैराग्यता, त्याग बचपन से ही बच्चों के अंदर दिखाई देता है। उन त्यागों को, उन त्याग को, उन वैराग्य को बनाए रखना चाहिए, उन वैराग्य को बनाए रखनी चाहिए हमको, उनको और मोटिवेट करनी चाहिए और इंस्पायर करनी चाहिए बच्चों को। इस प्रकार की त्याग का भावना उसका हमेशा बनाए रहे अपने मन में। हम लोग भोगी बना देते हैं बच्चों को, बच्चा चाहता नहीं है फिर भी हम मोबाइल ला के हाथ में देते, बेटा ये ले, क्या जरूरत है। अब हमारे मध्व संप्रदाय में जो उडुपी उडुपी में जो सन्यासी होते हैं, मध्वाचार्य की संप्रदाय में जो उडुपी कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका नियम है, पता है, एक सन्यासी जो बनता है उनके उसमें उनको बहुत बार परखते हैं, उसकी बचपन की कुंडली में ही लिखा होना चाहिए ये सन्यासी बनेगा, विरक्त बनेगा। और जब उनकी कुंडली देखा जाता है मध्व ब्राह्मणों का, तब जब पता चलता है कि ये बैरागी बनेगा जीवन में, तब उसके परिवार वाले उसको ऐसे ट्रेनिंग देते हैं बचपन से कि ये बेटा बड़ा होकर सन्यासी कैसे बनेगा। ये ट्रेनिंग दिया जाती है माता पिता के द्वारा, स्वजनों के द्वारा। बड़े प्रसन्नता होती है उन लोग को कि हमारे घर पे कोई सन्यासी बनेगा। प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में नरसिंह पुराण में वर्णन है। प्रहलाद महाराज जी जब नरसिंह देव को कहते हैं कि हे प्रभु, नरसिंह देव बोलते कुछ मांगो, तो प्रहलाद जी जब मांगते हैं कि अगर आप कुछ देना चाहते तो एक काम करें, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, मेरे पिताजी बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराधी किए हैं। तो नरसिंह देव कहते हैं कि मेरे प्रहलाद, ये कोई मांगने की बात है,
जिस कुल में एक शुद्ध भक्त होता है भगवान का, उनकी कुल परंपरा में कितना 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूँ। कितना 21 पीढ़ी, किसी कुल में, किसी परिवार में कोई एक अच्छा सन्यासी, एक अच्छा शुद्ध भक्त बनता है, उनकी परिवार में 21 पीढ़ियों को उद्धार करते हैं भगवान। आने वाला 10 पीढ़ी, जो पिछले 10 पीढ़ी चला गया है, अभी का पीढ़ी, कुल मिलाकर 21 पीढ़ी को उद्धार करते हैं श्री भगवान। इसके लिए मध्य ब्राह्मणों को बड़ा जांचा जाता है, बहुत परखा जाता है, और उसके बाद उनको संन्यास दी जाती है। और आज तक मध्य संप्रदाय में रिकॉर्ड है कि एक भी सन्यासी का पतन नहीं हुआ। एक सन्यासी विवाह किए, बाकी तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि मध्य सन्यासी में कोई का पतन हो गया सन्यासी के बाद। एक्चुअली सन्यासी के बाद वापस विवाह करना, कहा जाता है भागवत में कि क्या है, उल्टी किया हुआ चीजों को वापस खाना, उगला हुआ को वापस खाने के बराबर है। अगर सन्यासी होके वापस विवाह करता है तो सब छोड़कर सन्यासी बना, वापस वही अगर भोग विलास में अगर वापस आता है तो फिर वही उल्टी किया हुआ चीज को वापस खाता है। स्वपच उसको कहते हैं, ये कुत्ता है, वो कुत्ता जो कुत्ता उल्टी करके वापस खा रहा है। ऐसे ऐसे भागवत में वर्णन किया हुआ सन्यासियों के लिए। ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, वो अलग बात है। मगर एक सन्यास आश्रम को ग्रहण करके वापस विवाह करता है, या वापस घर गृहस्थ में आता है, या वापस इंद्रिय भोग में लगता है, तो कहा जाता है कि वो नीच है, वो इस संसार के लिए कलंक है। इसके लिए कहते हैं घर पे रहने, इंद्रिय लोलुप सन्यासी, घर पे रहने वाला वानप्रस्थ, और बहुत सुंदर 4 चीज बताया गया कि अपने अपने, हाँ, अपने अपने आश्रम में कलंक बताया गया। भागवत में एक श्लोक में, याद नहीं आ रहा है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी कलंक है अपने आश्रम में, और वानप्रस्थ होके भी घर पे रुका हुआ अभी तक कलंक है। और कहा गया है, और एक ब्रह्मचारी को लेकर और गृहस्थों के लिए भी बताया गया है। तो अपने अपने आश्रम में कलंक है। तो खैर, यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास जी की जीवन चरित्र में उनके माता पिता को लग रहा था कि रघुनाथ जो है अभी सुधर गया है, अभी घर बार का काम कर रहा है, बात सुन रहा है। तब उनको क्या किया, उनको विवाह करा दिए। विवाह करने के बाद भी जब भागने को प्रयत्न किए, तो उनकी पिताजी बोलता है कि इसको जब इंद्र सम ऐश्वर्य और अप्सरा सम पत्नी नहीं बांध पाई, तो हम कैसे इसको बांध पाए, कौन सी रस्सी इसको बांध पाएगा। इसके लिए इसको बांधना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए इसको जाने दिया जाए, इसको जाने दिया जाए। तब रघुनाथ दास क्या विचार किए, रघुनाथ दास विचार किए कि मैंने नित्यानंद प्रभु का अभी तक कृपा नहीं किया। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, बहुत दयालु है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का बहुत सुंदर एक भजन आता है। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय बेड़ा नगर बेड़ाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? अक्रोध, कभी क्रोध नहीं करते हैं। नित्यानंद प्रभु कभी क्रोध नहीं करते, यहाँ तक कि महाप्रभु को और क्रोध करते तो नित्यानंद प्रभु उनको शांत करते। जगाई माधाई के लीला में महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए थे, मगर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण पकड़कर बोलते ना 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 ना, इन लोगों को माफ कर दीजिए महाप्रभु। अक्रोध परमानंद, और क्या उनका गुण बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु का? परमानंद, हमेशा आनंद में रहते, परम आनंद में रहते हैं नित्यानंद प्रभु। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नागरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय। अभिमान शून्य, अभिमान नहीं है। अभिमान यानी अहंकार नहीं है, बिल्कुल अभिमान नहीं है नित्यानंद प्रभु। अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ाय, नगर नगर में घूमते हैं। क्या करते हैं नगर नगर पर घूमकर? अधम पति तो जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देनो बिलाइया। एक तो नित्यानंद प्रभु अक्रोध है,
क्रोध नहीं करते, परमानंद में रहते हैं, अभिमान शून्य, कभी अभिमान नहीं करते हैं, कभी अहंकार नहीं उनके मन में, हाँ, कपटता नहीं है उनके मन में। और नगर है बेटा, नगर में घूमते हैं, क्या करते हैं नगर में? अधम पतित तो जीवे द्वारे द्वारे गया। जो अधम और पतित जीव है, जो बहुत नीच लोग है, पतित लोग है, अधम लोग है, उन लोग की द्वार द्वार में जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं क्या करते हैं? हरि नाम महामंत्र दीनो बिलाइया, बुलाकर उनको हरि नाम देते हैं। बोले हरि बोलो, हरि नाम बोलो, हरे कृष्णा बोलो। नित्यानंद प्रभु देखो कितना दयालु होंगे, घर घर जाके देना। हाँ बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, ये गुरु होते हैं। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। गुरु का कार्य ये अधम पतित जीवों को कृपा करते हुए उनको हरिनाम देना। तो नित्यानंद प्रभु घर घर जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं और उनको बुला बुला कर बोलते हैं कि ये लो हरिनाम, ये हरिनाम को ग्रहण करो, आपके जीवन में जितने दुख कष्ट है चला जाएगा, आप इस हरिनाम का शरण लो। नित्यानंद को प्रार्थना करते हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरिनाम महामंत्र दिने बिलाइया। मान लो कोई लिया नहीं, दे रहे नित्यानंद प्रभु, मगर ले रहे नहीं ले रहे सामने वाला। तो क्या करते नित्यानंद प्रभु? जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, हमारे किनिया लो भज गौर हरि। जारे देखे तारे के हो दंत तृणधारी, साथ साथ में नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? दांत में तृण लिए हुए रहते हैं। दांत में तृण कौन लेता है? पशु लेता है। पशु के दांत में तृण होता है। नित्यानंद तो अपने दांत में तृण लेके क्या कहते हैं? हाँ मैं आपके शरण में हूँ, कृपा करके हमारे किनिया लोहो भजे गौर, गौर हरि बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरि हरि बोलो। हाँ हमारे किनिया लहो, अगर आपके घर पे कुछ काम काज है तो मैं कर लेता हूँ, मुझे ले लो आप, मैं आपका घर संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। आप क्या करो? हाँ आप गौर हरि का नाम लो, भज गौर हरि। नहीं हमको नहीं चाहिए ये सब, जाइए आप हमारे घर से। ये तो बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जे न डोलाते लोटाए। इतना बोलकर ऐसे बोल रहे हैं, मगर सामने वाला अगर ले नहीं रहा है तो क्या करते हैं? ऐसे बोले नित्यानंद भूमि की गोड़ी जाए, उनके चरणों में गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं उनका। कृपया ले लीजिए, आप हरि नाम बोलिए, कृपया आप हरि बोल बोलिए, कृपया आप गौर हरि बोलिए, मैं आपका सेवा कर लूंगा, मैं आपका सारा काम कर लूंगा। इतना दयालु कोई होगा? इतने दयालु है। देखिए नित्यानंद प्रभु का दया, देखिए क्या दया है नित्यानंद प्रभु का। ओहो, भूमि में गड़ा है, हाँ नीचे गिर जाते हैं, हाँ और लौटते हुए उनके चरण पकड़ के बोलते आप बोलिए बोलिए गौर हरि बोलिए। ये देखिए भक्तों का कृपा, भक्तों की कृपा। हाँ ये क्या होता है? हाँ कोई हेतु के बिना अहेतु की होती है। कोई हेतु के बिना, अगर हेतु होकर अगर कोई कृपा करता है तो उसको अहेतुक नहीं कहा जाएगा, बिना हेतु। नित्यानंद प्रभु का क्या जरूरत है घर घर जाके? कौन है स्वयं बलराम जी है, कौन है स्वयं लक्ष्मण जी है? आप सोच सकते हैं बलराम कौन है? सारा जो क्रिएशन है, सारा जो उद्गम है बलराम जी से होता है, हमने सुना है। भगवान के बाद बलराम जी फर्स्ट इनकारनेशन है, फर्स्ट विस्तार है, और जितना अचल चल अचल सब कुछ बलराम जी से प्रकट होता है, एवरीथिंग वो बलराम जी। सिर्फ बलराम जी आंख किसके ऊपर नजर डालेंगे हाँ तो जल के राख हो जाएगा, शेषनाग जी के रूप में। हाँ बलराम जी शेषनाग जी के रूप में अगर एक फूंकार मारते हैं तो ब्रह्मांड जल के राख हो जाएगा। ऐसे बलराम जी है, ऐसे संकर्षण है, ऐसे अनंत जी है। आज क्या बन गए देखिए, इतने विनम्र बन के आए हैं कलयुग में। कलयुग में बड़े कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है? कृपा देवी कंफ्यूज है, कृपा देवी खुद कंफ्यूज है, कृपा शक्ति कंफ्यूज है। पता नहीं कौन किसको कृपा कर रहा है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। आप दूसरे युगों में क्लियर है, प्रभु रामचंद्र जब आए बिल्कुल अहल्या के ऊपर कृपा किए, अहल्या जी पत्थर बन गया था, है ना, पत्थर बन गई थी, उनको कृपा किए, एकदम साफ साफ है भगवान ने कृपा किया है, ये स्वीकार्य है। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण भी कुब्जा के ऊपर कृपा किए, दंतवक्र के ऊपर कृपा किए, शिशुपाल के ऊपर कृपा किए, क्लियर है भगवान ने कृपा किया।
कलयुग में पता नहीं चलता है भगवान कृपा कर रही है, भक्त कृपा कर रहा है, कौन किसके ऊपर कृपा करता है। बिल्कुल कृपा देवी स्वयं कंफ्यूज है। कृपा देवी को स्वयं कंफ्यूज है, कौन किसके ऊपर कृपा कर रहा है इस समय। जब गौरांग महाप्रभु के पास जाते, गौरांग महाप्रभु बोलते कि चिंता मत करो, भगवान कृपा करेंगे। रघुनाथ को क्या बोले चैतन्य महाप्रभु, चिंता मत करो, अचिरात कृष्ण तुम्हार, अचिरात भगवान कृपा कर, भगवान कृपा करेंगे, और कौन भगवान कृपा करेंगे। गौर हरि सामने भगवान ही बोल रहे भगवान कृपा करेंगे। नित्यानंद प्रभु के पास अभी आएंगे तो नित्यानंद प्रभु बोलेंगे, भक्तों को बोलेंगे आप कृपा करो। पता नहीं चल रहा कौन किसके ऊपर कृपा कब कर रहा है। नित्यानंद प्रभु आप देखो, जब जगाई माधाई के समय पर जगाई माधाई ने अपराध किए नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो महाप्रभु जब आए उनको उन लोग को मारने के लिए, चक्र पेशने के लिए, तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि प्रभु उनको क्षमा कर लो, उनके ऊपर कृपा करो। हो गया ये। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद ये जगाई माधाई को कृपा करो। अभी भगवान ने कृपा करने के बाद भी कोई दूसरा और कृपा करने के बाकी है क्या। भगवान स्वयं कहते हैं नित्यानंद का आप कृपा करो। तब नित्यानंद प्रभु भक्तों को बोलते हैं आप लोग इन लोग को कृपा करें, इन दोनों भाइयों को। पता नहीं कौन किसको कृपा कर रहा है। भगवान कहते हैं नित्यानंद को, नित्यानंद बोल रहे भक्तों को, भक्त कहते हैं भगवान को। पता नहीं अब इसमें कृपा, क्योंकि ना बिल्कुल निरभिमान के रूप में चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद, सारे संग ऐसे निरभिमानी, कोई अभिमान, अभिमान शून्य निताय, यहाँ पर आया ना अभिमान शून्य निताय, अभिमान नहीं है। हमारे संप्रदाय में, हमारे परंपरा में अभी तक कोई गुरु का क्या बोलते हैं वो, गुरु की पदवी को स्वीकार नहीं किया, अभी तक कोई नहीं स्वीकार किया, अभी तक खाली है। बाकी संसार भर में लोग बोलते हैं मैं गुरु हूं, गुरु हूं, गुरु हूं, सीना ताल के बोलते हैं मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं। हमारा संप्रदाय में कोई अपने आप को गुरु मानते ही नहीं है, सब बोलते मैं शिष्य हूं, गुरु भी बोलते हैं मैं शिष्य हूं। ये विनम्रता, इसको कहते हैं निरभिमानी। कहते हैं ना कि अभी भी वो गुरु का पदवी खाली है, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। मैं दास हूं ही बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं मैं दास हूं, शिष्य भी बोलता है मैं दास हूं, मैं गुरु बनने के लायक नहीं। अब प्रभुपाद जी को बोलते, शिष्य लोग बोलते मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मेरे गुरु महाराज जी का कृपा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का कृपा है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को शिष्य लोग बोलते हैं, भक्ति महाराज मेरा कोई इसमें ये नहीं है, मेरे गुरु का कृपा है, वो उनकी गुरु के, और उनको जाके बोलते तो वो बोलते मेरे गुरु को। पता नहीं अभी गुरु का पद भी कोई ले ही नहीं रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है गुरु का पद, अभी भी खाली है गुरु का पद भी। देखिए कितना महान संप्रदाय में हम लोग जुड़ गए, आप विचार नहीं कर सकते, जहां पर कोई अभिमान ही नहीं है भक्तों का, कोई अभिमान नहीं है, कुछ भी है भगवान हरि कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है। क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू गुरुदेव, सारा क्रेडिट दे देते हैं गुरु वैष्णवों को। ये हमारा संप्रदाय, अभी तक गुरु का पद भी अभी तक खाली है, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। और गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु शिष्यों से आदेश ले रहे हैं। ये हमारा संप्रदाय, गुरु शिष्य से आदेश ले रहे हैं। अब देखिए महाप्रभु आदेश किससे ले रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय से आज्ञा ले रहे हैं। ये हमारा संप्रदाय है। स्वयं भगवान आशीर्वाद ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, स्वयं गुरु आज्ञा ले रहे हैं। प्रभुपाद उनके शिष्यों को पूछते क्या करें हम, रथ यात्रा करें कि नहीं करें, भगवान का कैसा। प्रभुपाद जी पूछते शिष्य, अब बताइए गुरु शिष्य को पूछेगा कभी? गुरु आदेश देता है कि पूछता है? आदेश देता है गुरु। तो फिर भी हमारे संप्रदाय में कोई गुरु आदेश नहीं दिए, रिक्वेस्ट करते हैं, कर सकते हैं क्या रिक्वेस्ट, गुरु जबकि क्वालिफाइड आदेश देने के लिए, मगर कभी गुरु आदेश नहीं दिए। ये हमारा महान संप्रदाय, अभिमान शून्य निताय। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अभिमान शून्य है, और उनको बोलते हैं कि आप मुझे किनिया लो, मुझे खरीद के ले लो, मुझे खरीद के ले लो। क्या करो, आप हरि बोलो, आप हरि का नाम बोलो। जो भक्त अभिमान शून्य होगा वही इस प्रकार से व्यवहार कर सकता है। अभिमानी अहंकारी भक्त इस प्रकार से कभी व्यवहार नहीं करेगा। हाथ जोड़ना किसके सामने, आप क्या सोचते हो इतना आसान है? आसान नहीं है किसी का हाथ, किसके सामने हाथ जोड़ना। झुकने नहीं देता है हमारा अहंकार, हमारा ज्ञान।
कोई ज्ञान से अहंकार, तो कोई सुंदरता से अहंकार, तो कोई बल से अहंकार, झुकना नहीं चाहते हैं कई किसी के पास। अगर कोई झुक रहा है तो हो नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ होगा, तो ही व्यक्ति झुक सकता है। तो झुकना सीखे। अभिमान जो है, अब निरभिमानी है, अभिमान वाला कभी भी झुक नहीं सकता, निरभिमान। तो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं हमारा किनिया लोहो भजो गौर हरि। अगर उन्हें लेते हैं तो उनको भूमि पे गोड़ा है। नित्यानंद तो वो क्या कर रहे हैं, भूमि में गिर जा रहे हैं, भूमि गिर। एते बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो धुलाते लौटा है। और कैसे दिख रहे थे, कैसे लगता है, सोनार पर्वत जेनो, ऐसे लग रहा है कि सोने का पर्वत नीचे लौट रहा है, धूल में लोटपोट हो रहा है सोने का पर्वत। नित्यानंद प्रभु एकदम तेजमय थे, ऐसे लग रहा था सोने का पर्वत गिर गया नीचे धूल में, ऐसे गिरते थे एकदम चरणों में। ओहो, क्या दयनीयता नित्यानंद प्रभु का, क्या दयनीयता, विचार कर सकते। किसके चरणों में गिर रहे हैं, आप विचार करें। कितनी ठीक है, कोई बड़े पदवी में है उसके चरणों में गिर सकते हैं, कोई गुरु है गुरु पदवी में, उनके चरणों में गिर जाएंगे। मगर अधम पतित जीवे घरे घरे जाया ना, अधम पतित लोग उनके चरण पकड़ के भिक्षा मांग रहे हैं कि आप क्या गौर हरि बोलो, भगवान का नाम लो। ये नित्यानंद प्रभु का देखो कृपा हो। तो ये तो बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेन धुलाते लौटाए, है न अवतार जारे रत्ती ना जन्मिलो, लोचन बोले सही पापी ए लो आरे गेलो। क्या बोल रहे हैं, एनो अवतारे यदि रत्ती नार जन्मिलो। अरे देख लो, अगर ऐसे अवतार, ऐसे गौर हरि और ऐसे नित्यानंद प्रभु की चरणों में जिनका रति नहीं उपजे अभी तक, इतने बड़े दयालु ये दोनों। लोचन बोले, लोचन दास ठाकुर क्या बोल रहे, सही पापी है, वो बड़ा बेईमान और पापी है, एलो और गेलो, इधर उधर घूमता रहेगा संसार में, उसको भगवान का चरण कमल प्राप्त नहीं होगा। है ना अवतार, हाँ, महावदान्याय अवतार, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। कौन है ये चैतन्य महाप्रभु, कौन है नित्यानंद प्रभु, नमो महावदान्याय है, दानियों में भी श्रेष्ठ दानी है। क्यों दानी श्रेष्ठ बन गए, क्योंकि ना वो भगवान कृष्ण की प्रेम प्रदान कर रहे हैं सबको, दुनिया भर के लोगों को। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय, वही कृष्ण चैतन्य है, वही कृष्ण है, चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य नामिने, जिनका कृष्ण चैतन्य नाम है उनके चरणों में नामिने गौरतिशय नमः। उनका कलर गौरांग महाप्रभु, गौर कलर है, तप्त कंचन गौरांग। इन लोग के चरणों में अगर रति नहीं उपजेगा, इन लोग के चरण का शरण ले लिया, कलयुग में किन की शरण लेनी चाहिए, कौन सी, भगवान का, गौर हरि का, नित्यानंद प्रभु का। ये शरण देने वाले हैं कलयुग में। देखिए कल हमने बताया आपको, कृष्ण भी त्याग सकते हैं, गौर हरि नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, त्यागते नहीं है, सबको स्वीकारते हैं, कितने बेड़े भी पतित जीव क्यों ना हो। और हम लोग देखा जाए तो हम लोग पतितों का, तो पतितों में भी पतित है हम लोग का कल्याण कहाँ हो पाएगी, किसी भी हाल में हो नहीं पाएगा। आप विचार कर सकते हैं हम लोग क्या थे, कैसे पति थे, हम विचार करिए, क्या हमने कौन से ऐसे अच्छा काम किए, स्मरण करिए, कौन से अच्छा काम कर लिया हमने, कौन सा जप तप किया है हमने कभी, कौन सा तपस्या किया है हमने, कौन सा दान पुण्य किया है हमने जीवन में, जो हम गौर हरि, जो भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए हैं हम लोगों ने जो भगवान का कृपा प्राप्त करने के लायक बनेंगे हम। जब भी देखो क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, दंभ है, अहंकार है, दूसरे के प्रति ईर्षा है, जब देखो तब फुंकारते रहते हैं, सांप की जैसा क्रोधी है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का कृपा होगी, हो नहीं सकता है। मगर ऐसे व्यक्ति को उद्धार के लिए भगवान ने विशेष अवतार ले लिए, ये है गौर हरि और ये है नित्यानंद प्रभु। वही लोग बड़े दयालु अवतार बन के आए कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए। और उनसे भी बड़े दयालु है वैष्णव वृंद। पतितानां पावनेभ्यो
पतितानम पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उनसे भी बड़ा दयालु तो ये वैष्णव गण है, पतित जीवों को उद्धार करने वाले। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च। पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु दयालु कृपालु, उनकी कृपा लेने के लिए अभी रघुनाथ जो है विचार कर रहे हैं। और रघुनाथ दास ने विचार कर कर उन्होंने क्या सोचा कि मैं जाता हूँ नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करता हूँ, नित्यानंद प्रभु के पास जाता हूँ। ये सोचकर तबे रघुनाथ किछु विचारिल मने, नित्यानंद गोसाई पास चालिल आरो दिने। नित्यानंद प्रभु के पास में नेक्स्ट डे गए। पानीहाटी ग्रामे पाइलो प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार उपरे, बसी आछे न ये न कोटि सूर्योदय करे। ताते उपरे बहु भक्त है ना छे बेष्टित, देखी प्रभुर प्रभु प्रभाव रघुनाथर विस्मित। दंडवत होइया से पड़िल कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। सेवक लोग बोल रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, ये देखिए रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तब नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, सुनी प्रभु कहे चोरो दिली दर्शन। अरे चोर, अभी इतना दिन के बाद दर्शन दिया। आय आय आजी तोरो करी मु दंडन, आओ 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 आओ, आज आपको बराबर दंड देता हूँ, इधर आओ। चोरो चोरो, एक नंबर की चोर आया है। तो क्यों चोर चोर के लिए बोले, हमने कल बताया है कि महाप्रभु बोल रहे कि एक तो आपने मुझे पूछा भी नहीं है, भगवान का कृपा लेना चाहते हो। अरे निताई गौर कौन है? नित्यानंद प्रभु बोल रहे गौर मेरा है, मेरा है ये, और मेरा धन को आप चोरी करके लेना चाहते हो। दूसरा है, मुझे पूछा है घर छोड़ने के लिए, बिना पूछ के घर छोड़ना चाहते हो? बिना गुरु की आज्ञा से घर छोड़ दोगे आप? अच्छा, बड़ाया पंडित, बड़ाया ज्ञानी, मुझे बिना पूछे ही घर छोड़ने का विचार कर रहे हो? कितना बार भागने का विचार किया आपने, कितने बार ट्राई किया, मुझे पूछा एक बार भी? चोर कहीं का, इधर आओ, इधर आओ, आपको आज दंड देता हूँ। दंड देना चाह रहे हैं, क्या दंड, क्या दंड देंगे? कहते हैं प्रभु बोलाए ते हो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तारा माता प्रभु धरी लचरण। तो नित्यानंद प्रभु के पास बुलाए रघुनाथ को, और रघुनाथ क्या किए, रघुनाथ की सर के ऊपर कृपा करते हुए नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु? कौतिकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किछु है सदय। थोड़ा दया कर सदय, दया करके नित्यानंद को, बड़े कौतूहल है, कौतुमय है। क्या बोल रहे हैं? अरे रघुनाथ सुनो सुनो सुनो, क्या निकटे ना आसिया चोरो, भागो दूरे दूरे। क्या है? इसीलिए दूर दूर में रह रहे हो, मुझे पता है, चोर है, चोर पास में थोड़ी आता है। दूर से प्रणाम कर रहे हो, चोर कहीं का। निकटे ना आसिया और चोरो भागे दूरे दूरे। आजी लागे पंचमी पनछी, आजी लग पंचमी दंडी मु तुम्हारे, आज मैं आपको बराबर दंड देता हूँ। आप दूर दूर भाग रहे हो ना। दधी चिड़ा भक्षण करह मोर गणे, सुनी आनंदित होइला रघुनाथ हरे मने। दंड क्या दे दिए पता है? इसको कौन बोलेगा दंड है करके? ये दंड है कि आशीर्वाद है कि कृपा है। ले रघुनाथ, जितना वैष्णव यहाँ पर है ना, ये सबको आपको दही चूड़ा खिलाओ, दही चूड़ा खिलाओ सब लोगों को। जानते हैं नित्यानंद प्रभु कि रघुनाथ कौन है? बहुत ऐश्वर्यपूर्ण है, ये खिला सकता है। तो वैष्णव का कृपा लेनी है ना। हे रघुनाथ, चोरी तो किया आपने, आपने गलती तो किया है, अभी सारे वैष्णव का कृपा लेनी पड़ेगी। तो एक काम करो, सबको भोजन कराओ। क्या भोजन कराऊं? कुछ स्पेशल आइटम बना के खिलाओ। क्या दाल बाटी खिलाऊं क्या प्रभु? क्या खिलाऊं मैं? पिज्जा बर्गर पास्ता क्या खिलाऊं? ले नहीं नहीं, दही चूड़ा खिलाओ, दही चूड़ा। दही चूड़ा, दही और चूड़ा, चूड़ा यानी पफ्ड राइस, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, कुरमुरा जो है, ये पोहा, पोहा, पोहा को चूड़ा चूड़ा कहते हैं, चूड़ा बंगाल में। दही चूड़ा खिलाओ सबको।
तब रघुनाथ जब सुने, अच्छा यही दंड है मेरे लिए, बोला हाँ यही दंड है, सब वैष्णवों को खिलाने का दंड है। हाँ देखिए, ये बहुत बड़ा सेवा है जी, वैष्णव को खिलाना। भगवान वैष्णव के मुख से खाते हैं। भगवान किसके मुख से खाते हैं? अग्नि के मुख से, वैष्णव के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से। भगवान भगवान को कुछ देना चाहते हो, पहले युगों में अग्नि में आहुति दिया जाता था। ओम वासुदेवाय नमः करके भगवान को आहुति दी जाती। मगर अभी ना वैसा आपको हाँ आहुति देने वाले मिलेंगे, ना ऐसा यज्ञ मिलेगा। दूसरा ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण भी मिलेंगे क्या अभी आपको? हाँ? पहले समय में ब्राह्मण लोग बड़े शुद्ध होते, बड़े पवित्र होते, ब्राह्मणों को खिलाते तो आपकी सारा जो है दान पुण्य भगवान के पास पहुंच जाता। मगर अभी ऐसे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माने गए हैं वैष्णव। भक्ति विनोद ठाकुर महान पंडित थे, हाई कोर्ट की जज थे भक्ति विनोद ठाकुर। उनकी बेटा विमल प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती विमल प्रसाद। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को एक निमंत्रण मिला था कि ब्राह्मण और वैष्णवों के ऊपर, ब्राह्मण का समाज था एक्चुअली, ब्राह्मणों को कुछ संबोधित करना था। ब्राह्मण समाज को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था भक्ति विनोद ठाकुर को। तब भक्ति विनोद ठाकुर बड़े बीमार पड़ गए, बहुत बीमार हो गया। जिस दिन जाना था इनको कथा करने या संबोधित करने, उस दिन बहुत बुखार हो गया और उठ नहीं पा रहे थे, बेड में पड़े थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, उस सभा में इतने सारे ब्राह्मण आए होंगे। आज कौन सा हमारे पास मोबाइल, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया, आई एम सिक, आई एम नॉट एबल टू कम, ऐसे हम लिख देते हैं ना, आज क्लास नहीं होगा, आज तबियत खराब है। उनके पास कौन सा व्हाट्सएप था कि तुरंत भेज दे कि आज तबियत खराब है, मैं नहीं आ सकता। सब आके वेट कर रहे हैं वहां पर ब्राह्मणगण और यहाँ पर फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर उठे, मुझे जाना है। भक्ति विनोद ठाकुर की बेटा विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, पिताजी आप आराम करिए, आप चिंता मत करिए। बोले कि नहीं नहीं, वहां पर कितने ब्राह्मण आए होंगे, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण आए हैं वहां पर, उन लोग के पास तो जाना पड़ेगा, मुझे बुलाए हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज विमल प्रसाद बचपन में यंग जवान थे तभी, बोले पिताजी आप आराम करो, मैं जाता हूँ, आप आराम करिए, मैं जाता हूँ। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा, आप, अरे वहां पर कोई सामान्य लोग नहीं आए हैं, वहां पर बड़े बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, आप वहां पर जाओगे, आपको वो लोग परेशान कर लेंगे, आप उन लोग के साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते हो। विमल प्रसाद बोलते हैं कि पिताजी मैंने एक लेख लिखा, आपका तबीयत खराब देख के लेख लिखा हूं, आप ये लेख पढ़ के बताइए ये सही ठीक रहेगा क्या। भक्ति विनोद ठाकुर उनका लेख देखे, उन्होंने तैयारी किए थे क्लास देने के लिए, प्रवचन देने, वो लेख देखे। जो भी खास करके प्रवचन देते हैं तो तैयारी करना पड़ता है, और तैयारी करके नोट बनाते हैं, नोट बनाना चाहिए। तो देखे कि बोले बाप रे बाप, इतना बढ़िया लेख लिखे थे वो ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर को साहस आया, थोड़ा सा आश्वासन मिला कि चलो ये जाके क्लास दे सकता है। तो ठीक है आप जाओ, मेरा आशीर्वाद है। गए विमल प्रसाद, हाँ, वहां पर सारे ब्राह्मण विद्वान लोग वेट कर रहे हैं, आएंगे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसिद्ध थे उस समय, उस जगह, उस समय में बड़े ज्ञानी है करके, बड़े पंडित थे, और उनसे सुनने के लिए होते हैं ना कभी कभी कथाकार का नाम, अभी नाम अगर बोल के लोग आते हैं, नाम बोल के आते हैं, अगर नाम अगर कुछ दूसरे लोग का आता है, इसको तो पहचानते नहीं, कौन जाएगा, चलो ठीक है ना। अगर नाम अगर मिले, कौन दे रहे हैं क्लास, अरे वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का क्लास, अरे लोकनाथ महाराज जी का क्लास है, चलो चलो हम सुनते हैं। तुरंत हम लोग तैयार हो जाते हैं। कोई बोला जाएगा अरे कौन क्लास दे रहा है, वो मायापुर वासीदास का, अरे वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, 2 महीने से दिमाग खराब करता है, कोई बात नहीं। तो प्रवक्ता का नाम से आते हैं लोग, हाँ, प्रसिद्धि को देखकर। तो ऐसे ही है, भक्ति विनोद ठाकुर का नाम सुन के सारे ब्राह्मण सब लोग आ गए थे, और पूरा खचाखच भरा था सभा, और लोग वेट कर रहे हैं, लेट हो रहा है। तब तक विमल प्रसाद वहां पर एंट्री दिए। तो तुरंत गए, अरे कहाँ है आपके पिताजी, किधर है? सब लोग बोले कौन है ये लड़का? बोले ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का है। भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का, जाके पूछे, जो आयोजक है, जाके पूछे बेटा पिताजी कहाँ है?
आ रहे, पीछे आ रहे हैं क्या, हम स्वागत करने जाए? बोले कि नहीं पिताजी आ नहीं सकते, उनका स्वास्थ्य खराब, मैंने आया हूँ। बोले कि आप आया मतलब? लेकिन ना मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा। आप? और सारे ब्राह्मण लोग सुने कि ये लड़का बोलने वाला है, हंसने लगे, खी 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 करके एकदम मजाक उड़ा रहे, पूरा खिल्ली उड़ा रहे थे। ये लड़का क्या बोलेगा? ये छोटा सा लड़का ना, अभी अभी ज्ञान भी नहीं हुआ है, अभी तक एज भी नहीं हुआ, ये क्या बोलेगा हम? और वहां पर बड़े विद्वान विद्वान पंडित थे, तो पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, मगर फिर भी अभी करे क्या, सभा में कोई था नहीं, किसी को तो बोलना पड़े। और बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप शुरू किया जाए। सारे ब्राह्मण लोग ऐसे ही मीन्स बेखातिर, बड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे, बैठे हुए थे बस, ठीक है क्या थोड़ा सुन के चले जाएंगे यार, 5-10 मिनट सुनेंगे चले जाएंगे, अभी आए ही है तो चलो ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती यानी विमल प्रसाद शुरू किए। क्या शुरू किए पता है? 3 दिन तक सभा चला वहां पर, पता है क्या? वो तो गए थे एक दिन का सभा देने के लिए। पहले दिन सभा में उन्होंने ब्राह्मण कितने ग्रेट हैं, शास्त्रों की अलग अलग जगह से कोटेशन निकाल कर बोले ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ है समाज में। अरे बाप रे, ब्राह्मण लोग तो इतना प्रसन्न हो गए, अरे यार ये तो हम लोग को ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, अरे यार आपने सुनना, इसका सुनना है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। सारे ब्राह्मण प्रसन्न, सब फिदा हो गए उसके ऊपर, बढ़िया, अच्छा हुआ भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके लड़का को भेजा, बहुत अच्छा प्रवचन देता है ये। अब होता है ना, अगर आप गृहस्थों का ग्लोरिफिकेशन करोगे, गृहस्थ लोग प्रसन्न, अरे चलो हमारा ग्लोरिफिकेशन हो रही है। हाँ? अगर गृहस्थों के सामने आप सन्यासी का बोलोगे, अरे यार क्या दिमाग खराब करके रखे, हम घर गृहस्थी वाले, घर गृहस्थी के ऊपर कुछ बोलो। हाँ? वही घर गृहस्थी बोलोगे तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, वैसे ही है। अभी समाज था ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों का गुणगान हो रही थी, सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न थे। पहले दिन तो सारे ब्राह्मणों का गुणगान किया गया, ब्राह्मण समाज में श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण के बिना समाज, ब्राह्मण सिर होते हैं समाज में, ब्राह्मण नहीं है तो ये समाज निस्सिर है, बिना सिर का समाज माना जाता है। और ब्राह्मणों की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति आगे प्रगति कर सकता है, किसी को भगवान की पहुंचना है तो ब्राह्मण चाहिए। सारे ब्राह्मणों का गुणगान बड़ा सुंदर किया, ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हो गए। पहले दिन सभा चला गया, खत्म हुआ, दूसरे दिन सभा, और जितना लोग थे उससे ज्यादा लोग दूसरे दिन आए, सब लोग एक दूसरे को बोले भैया बहुत अच्छा बोल रहा है भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का विमल प्रसाद, बढ़िया बोल रहा है, चलो आप लोग भी चलो। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन वैष्णवों का गुणगान किए, वैष्णव का गुणगान। वैष्णव कितना कैसे है, वैष्णव कौन होते हैं? पहले दिन ब्राह्मणों का गुणगान, दूसरे दिन वैष्णव का गुणगान, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। वैष्णव लोग का सारे ब्राह्मण सोच रहे थे कि हम भी वैष्णव ही तो है, उनको ऐसे लग रहा था हम भी तो वैष्णव है ही है। वैष्णव का गुणगान हुई बढ़िया से, दूसरा दिन सब प्रसन्न ब्राह्मण लोग, वाह। और ये कोई मन से बोल ही नहीं ना लड़का, जो भी बोल रहा है एकदम शास्त्र से बोल रहा है, श्लोक कोट कर रहे तो ब्राह्मण लोग को पता चल रहा है कि ये शास्त्र से ये श्लोक बोल रहा है ये लड़का, वो शास्त्र से, ये भागवत प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, तो ब्राह्मण कोई काट भी नहीं सकता उसको। दूसरे दिन हो गया सभा, तीसरा दिन सभा में, तीसरा दिन सभा में जब आए, क्या किए भक्ति विनोद ठाकुर, कैसे वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है उसको प्रतिपादन किया। तीसरा दिन, 2 दिन तक उन्होंने उनको सबको आश्वासन दे रहे थे, आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। तीसरे दिन की कथा में, प्रवचन में ये बतलाए कि वैष्णव जो होते हैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं। ये सुन के सारे ब्राह्मण एकदम गदगद हो गए, और सब कुछ शास्त्र से बोला जा रहा है कि कैसे श्रेष्ठ है वैष्णव। जैसे कथा खत्म हुई, सभा खत्म हुई, सारे ब्राह्मण एकदम टूट पड़े विमल प्रसाद की चरण का रज लेने के लिए, चरण का जल लेने के लिए। विमल प्रसाद के बच्चा लड़का है, ये लड़का, जवान लड़का है, 14-15 साल का लड़का है, और उनकी चरण धूल लेने के लिए सारे ब्राह्मण टूट पड़े। तो वहां पर जो सभा आयोजन की थे, रुको रुको ऐसे टूट मत पड़ो, आप लोग को सबको मिलेगा कृपा। तो क्या किए, एक बहुत बड़ा ड्रम लेके आए पानी का, और भक्तचंद महाराज जी का, विमल प्रसाद का चरणों को उसमें डुबाए, और सारा जल को सबके ऊपर छिड़काए, बोले लो कृपा लो जितना लेना है भक्तचंद महाराज का। सब ब्राह्मण प्रसन्न, हरि बोल। सारे ब्राह्मण प्रसन्न। ये है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बचपन में ही उन्होंने ब्राह्मणों को तर्क से हराकर वैष्णवों को प्रतिपादन किए थे, विद्वान पंडित। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु जो है बोल रहे हैं कि आपका
दंड क्या है बेटा? दही चूड़ा, सबको दही चूड़ा खिलाओ वैष्णव को। तो वैष्णव श्रेष्ठ होते हैं, वैष्णव से मुख से, वैष्णव के मुख से भगवान खाते हैं। जैसे कभी कभी गृहस्थों का प्रश्न भी होता है कि हमारे श्राद्ध में क्या करा जाता है, प्रश्न होती है। तो सब गृहस्थों को समझ जानी चाहिए, श्राद्ध में आप वैष्णव को बुलाकर खिलाइए उनको, अच्छा भगवान को भोग लगाए, विष्णु को कृष्ण को, वैष्णव को बुलाकर खिलाए, और वैष्णव को क्या करे, उनको दक्षिणा दे। वैष्णव को खिला दिया मीन्स आपकी पूर्व पुरुष, आपके सारे पितृगण जो है उन सबका उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा वैष्णव की दया से। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे रघुनाथ, चोरी तो किए आप, इस अपराध से मुक्त होना है, सारे वैष्णव इधर जितना वैष्णव है क्या करो, आप उन सबको खिलाओ। तो आप सुनेंगे दही चूड़ा फेस्टिवल कैसे हुआ, सुनना चाहेंगे? थोड़ा मन दे के सुनिए, कैसे रघुनाथ ने क्या क्या खिलाया, कितना लोग आए। थोड़ा बोरिंग लग सकता है कुछ भक्तों को, मगर बहुत आनंददायक भी है। ऐसे भोजन के बारे में श्रवण तो आनंददायक ही होता है। हमको दही चूड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर सुन के आनंद लीजिए आप लोग अभी। ओके, तो नित्यानंद प्रभु अभी आज्ञा दिए कि हे रघुनाथ, आप क्या करो, सबको दही चूड़ा खिलाओ। दही चूड़ा भक्षण कराहो मोर गणे, ये मेरे सब भक्त लोगों को दही चूड़ा खिलाओ। सुनी आनंदित तो होइला रघुनाथ मने, सेवा मिलते ही आनंदित हो गए। देखिए ये भक्तों का स्वभाव होता है, सेवा मिला तो आनंद हुआ, चलिए वैष्णव का सेवा मिला, ओहो हो मेरा ओहो भाग्य है। ये सुनकर रघुनाथ क्या किए, से क्षणे निज लोको पठाइल ग्रामे, और भक्ष द्रव्य लोको सब ग्राम होते आने। ऐसे सुनते ही रघुनाथ के साथ में जो गए थे ना, वहां पर उनके साथ में जो सेवक लोग गए थे, उन सबको बोले कि अरे अरे सुनो सुनो, जल्दी जाओ, गांव में जो दुकान बाजार है क्या लेके आओ, जितना जरूरत चीज है दही चूड़ा बनाने के लिए सब लेके आओ। दही लेके आओ, चीड़ा लेके आओ, और हाँ इलायची लेके आओ, शक्कर लेके आओ, गुड़, जो भी जरूरत है सब लेके आओ। भक्ष्य द्रव्य लोको सब ग्रामे होते आने, और चीड़ा दही दुग्ध संदेश आरो चीनी के केला। थोड़ा संभाल के बैठना पड़ेगा, नहीं तो मुंह से आपका पानी भी आ सकता है अभी। चिड़ा दही दुग्ध संदेश और आरो चीनी कला, क्या क्या लाए, चिड़ा लाए, हाँ पोहा लाए, दही लाए, दुग्ध दूध लाए, संदेश आदि मिठाइयां लाए, आर चीनी यानी शक्कर लाए, कला केला लाए, सब द्रव्य आनन और चौदी को धरीला। इतने और सामान कितना लेके आए बताए क्या, इतना सामान ले आए, चारों जगह पे भर गया सामान, सिर्फ दही चूड़ा आदि दिख रहा है। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सजन, आसीते लागिला लोको असंख्या गणन, असंख्य गणन। क्या हुआ, जो पता चला गांव के आसपास की गांव की जो ब्राह्मण लोग थे, बोले कि भाई ये गोवर्धन मजुमदार का लड़का सबको भोजन करा रहा है, उत्सव कर रहा है। कौन सा उत्सव, दही चूड़ा उत्सव। अरे यार चल हम भी चलते। सारे ब्राह्मण आने लगे, एक 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 करके, आसिते लागिला लोगों, असंख्य गणना। अभी वहां पर जगह नहीं हुआ, गिनती नहीं हो रहा था कि कितना लोग आके बैठ गए वहां पर, इतने लोग आ गए। आरो ग्राम तारे होते सामग्री आनिलो, सत दुई चारी हो न तारो आनाइलो। जब दूसरी गांव में गए और दूसरी गांव में जाकर देखे कि बहुत सारा सामग्री वहां उस गांव से भी लेके आए, सत दुई चारी होइलो, हाँ बहुत सारे, सत यानी 100, हाँ दुई चार दो चार, होलना, हाँ बड़े बड़े वो मटकों को बोलते हैं होलना, हाँ वो उसमें भर भर के लेके आए। और क्या किए, बड़ो बड़ो मृत कुंडिका आना इलो पंच सते एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा विजय तथे। क्या किए प्रभु, बड़ा बड़ा नृत्य करने को बड़ा बड़ा मटका लेके आए, और आनी लो 500 लेके आए, 500 मटके लेके आए। एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा विजय लग। अभी क्या किए, प्रभु लागी नित्यानंद प्रभु के लिए एक विप्र ने क्या किया, चिड़ा भिगाया। उसके बाद एक थानी तप्त दुग्धे, चिड़ा भिजाइलो तप्त दुग्धे, दूध को गर्म किया हुआ, गर्म किया, उस दूध में क्या किया, चिड़ा को भिगाया। आप भी घर पे बना सकते हो कैसे चिड़ा दही। एक थानी तप्त दुग्ध चिड़ा भिजाइला, और अर्धे को सानिलो दधी चीनी केला दिलो, और आधा क्या किए,
आधा तो उन्होंने दूध में भिगा दिया, गर्म दूध में, और आधा को क्या किए उन्होंने दही, चीनी और केला में मिक्स कर दिया। समझ रहे हो, दो प्रकार का दही बना, दही चूड़ा बना, एक दही चूड़ा और एक दूध चूड़ा। आरो अर्धे को गंतव्य दुग्धित छानिल और चंप कल चीनी घृत कर्पूर तारे दिलो। ये क्या इंग्लिश में है ना, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो बांग्ला या हिंदी में होता तो बहुत अच्छा होता। क्या किए, और आधा को उन्होंने दूध में मिला के उसमें क्या क्या डाले पता है, केला, चीनी, घृत, घी भी डाले उसमें, घी, कर्पूर, खाने वाला कर्पूर भी डाले, उस सब में डाल दिए। इस प्रकार से। और दूती परी प्रभु यदि पांडते वसील पिंडाते वसील सत कुंडी विप्रताए आगे थे धरी लो। क्या किए, नित्यानंद प्रभु बैठे उसके ऊपर, पिंडा के ऊपर, और क्या किए उन्होंने सारे मटके लाके नित्यानंद प्रभु के सामने दे दिए, उनको जाके रखे। चबूतरा ऊपर ये तो प्रभुर निज गणे बड़ा बड़ा लोक बसिलो मंडली रचने। क्या किए, सब लोग रेडी हो गए, भाई तैयार हो गया, बैठो बैठो बैठो, सब लोग ना राउंड राउंड होके बैठ गए, अभी मिलेगा मिलेगा प्रसाद मिलेगा, बैठ जाओ सब लोग। नित्यानंद के पास सब लोग बैठ गए। रामानंद रामदासो सुंदरानंद दासो गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव और पुरंदर, ये सारे भक्तों का नाम कह रहे हैं, ये सब बैठे थे। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दासो सब बैठे, वहां पर सब लोग बैठे। उदाहरण दत्त, कितने सारे, सुनिए, पंडित भट्टाचार्य अत मान्य करी प्रभु सवारे ऊपर बसे, ये से सब लोग बैठ गए। बैठ के सब लोग चिड़ा दही खाने के लिए तैयार हो गए, और सब खा रहे हैं चिड़ा दही। कोनो कोनो विप्र ऊपर स्थानो ना पाइया, दुई होला ने चिड़ा भिंजाए गंगा तीरे गया। क्या हो गया, जगह नहीं मिला बैठने के लिए, भर गया वहां पर जगह, लोग इतना हो गए कि बैठने के लिए सब खड़े खड़े खा रहे। और ऐसे हो गया, पता है क्या हुआ, वहां पर इतना लोग आ गए, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिला। तब गंगा के तट पे हो रहा था ना ये उत्सव। लोग क्या किए, गंगा के अंदर जाके, गंगा के पानी के अंदर बैठे बैठे खड़े खड़े खा रहे हैं, पानी में खड़े खड़े खा रहे हैं सारे। दही चूड़ा को बड़े आनंद ले रहे थे। हेनो काले आई लाता, हाँ राघव पंडित आए, प्रभु कहे तुम्हारा लगी भोगो आना हिलो। लेकिन राघव पंडित प्रसाद लेके आए, अपने घर से बना के लाए नित्यानंद प्रभु के लिए। बोले कि क्या बात कर रहे हो राघव, ऑलरेडी यहाँ पर महाफीस्ट चल रहा है, आप घर से बना के लाए हो, ये रख दो साहब, बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खा सकता, अभी दही चूड़ा खाना है मुझे। राघव पंडित, आप जानते हैं राघव पंडित कौन है? महाप्रभु 4 जगह पे हमेशा रहते हैं। कहाँ पर पता है? श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी 4 जगह में हमेशा रहते हैं। पहला सचीरा मंदिर है, सची माता के घर पे हमेशा रहते हैं। दूसरा नित्यानंद नर्तने, नित्यानंद प्रभु जान नृत्य करते वहां पर महाप्रभु रहते हैं हमेशा। तीसरा श्रीवास कीर्तन है, जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता है या श्रीवास कीर्तन करता है तब वहां पर महाप्रभु रहते हैं। चौथा राघव और भवन है, राघव पंडित के घर, राघव पंडित की पत्नी थी, महाप्रभु को बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बना के खिलाती थी, तो महाप्रभु वो उनके घर पे हमेशा रहते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वहां पर सब लोग बैठ के चिड़ा दही खा रहे थे, बड़े आनंद लूट रहे थे। तब क्या हो गया पता है, एक आश्चर्य बात क्या हुआ पता है, वहां पर खाते खाते देखे नित्यानंद प्रभु, बोले कि यहाँ तो महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु होते तो बड़ा आनंद आता, यहाँ पर गौर हरि होते तो बहुत आनंद आता, मगर गौर हरि थे कहाँ? गौर हरि तो कहाँ पर है, अभी नीलाचल धाम में गौर हरि है, यहाँ पर कहाँ आ सकते हैं? नित्यानंद तो स्मरण कर रहे हैं, गौर हरि अगर आप यहाँ पर होते तो बड़ा आनंद आता। स्मरण करते ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए बीच में, हरि 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 बोल। देखो भगवान का कृपा देखो, दिख रहे हैं किसको? किसी लोग के दिखे, किसी लोग को ना दिखे, कुछ कुछ लोगों को तो दिख रहे हैं भगवान महाप्रभु, और बहुत सारे लोगों को दिख भी नहीं रहे हैं। जो अंतरंग पार्षद थे महाप्रभु का, उन लोग को दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? नित्यानंद प्रभु प्लेट बनाए, मटका में मटका बनाकर महाप्रभु को दे रहे हैं, और महाप्रभु उस मटका ले रहे हैं, महाप्रभु उसमें से निकालकर नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं, खाओ नित्यानंद खाओ करके। महाप्रभु नित्यानंद को खिला रहे हैं और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को खिला रहे हैं। अभी देखो सारे भक्त जो देख पा रहे हैं लीलाओं को, वो बड़ा आनंदित हो रहे हैं, मनमुग्ध हो रहे हैं। बाकी जो नहीं देख पा रहे वो लोग अपने खाने में व्यस्त है सब लोग। तो वहां पर स्वयं भगवान आ गए। क्यों आ गए? अरे रघुनाथ मेरे प्रिय पार्षद है, रघुनाथ खिला रहा है, मुझे जाना है,
भगवान आ गए वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु खाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और आकर वहां पर क्या किए हाँ, और दही चूड़ा उत्सव को बड़ा आनंद उठाए। तब दही चूड़ा फेस्टिवल बड़ा आनंद से हुआ, सारे वैष्णव बड़े, और खत्म हो गया बीच में, दही चूड़ा बीच में खत्म हो गया, इतने भक्त आ गए पता नहीं चला। तब रघुनाथ बोले कि कम नहीं होनी चाहिए, उनके सिपाहियों को, उनके सर सेवकों को बोले इतना लेके आओ कि इतना भी खाए खत्म नहीं होना चाहिए। तो वापस गए, वापस लेके आए, और कितनों कुछ लोग तो अपना दुकान बंद करके सारा सामान लेके गंगा के तट पे ही आ गए, बोले यार इतना दूर हमारा व्यापार वाणिज्य आज अच्छा होने वाला है, आज रघुनाथ आज बढ़िया फिस्ट खिला रहा है तो आज बिजनेस अच्छा चलेगा। सब दुकान वाले क्या किए, अपना अपना सब सामान खास करके दही चूड़ा दूध वगैरह ले आके गंगा के तट पे आ गए, गंगा तट पे आके बैठ गया, अपना बाजार खुल गया, गंगा तट में एक बाजार ही खुल गया दही चूड़ा वाला। और रघुनाथ बोले कि इन लोग से लियो और उन लोग को भी दो, दही चूड़ा बनने के बाद तो दुकान वाले को भी तो वो लोग भी खाए, उन लोग को भी दिया गया खाने के लिए। बोले कि अच्छा यार अपना व्यापार भी हो रहा है और ऊपर से खाने को भी मिल रहा है प्रसाद बड़ा आनंद हो रहा है। तो बड़े आनंद से बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ। और उस फेस्टिवल होने के बाद रघुनाथ क्या किए, गए इनके पास नित्यानंद प्रभु के पास गए, नित्यानंद प्रभु के पास जाके कुछ निवेदन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के पास में जाके कुछ निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं ये देखिए, रघुनाथ आशी कोइला चरण बंदन, राघव पंडित द्वारा कहिल निवेदन। अभी रघुनाथ आ रहे हैं, रात की बात है, रात को क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु वापस भोजन किए, जो राघव पंडित लाए थे ना भोजन, वो भोजन को नित्यानंद को उनके घर पे लिए और रघुनाथ वहीं थे। रघुनाथ आके कुछ निवेदन कर रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे देखिए, कह रहे हैं अधम पामर मोई हीना जीवाधम, मोर इच्छा होय पचपन चैतन्य चरण। आपके हाथ जोड़कर रोते हुए रघुनाथ, आंख से आंसू है और हाथ जोड़कर नित्यानंद के चरणों के पास बैठकर निवेदन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अधम पामर मोई, हे नित्यानंद प्रभु, हे कृपालु अवतार, हे प्रभु, अधम, मैं एक नंबर का अधम हूँ, बहुत फलन फलन अधम हूँ, बड़े नीच हूँ, और पामर बड़ा पापी हूँ, पता नहीं मेरा उद्धार कैसे होगा। हीनो जीवाधम, जीवों में अधम हूं मैं जीव में अधम हूँ, हीनो जीवाधम, और हीन, बड़ा हीन व्यक्ति हूँ। क्या दयनीयता देखो रघुनाथ। हम लोग अगर थोड़ा सेवा कर लेते तो मन में कितना हमारा अहंकार आ जाता, मैंने इतना वैष्णव को खिलाया, कितना लोग खाए, मेरे वजह से खाए इतना लोग, अहंकार आ जाता हमारे में। रघुनाथ इतना खिलाने के बाद भी दिन में इतना उत्सव, हम लोग क्या 10 15 20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया देते हैं, उसमें भी हम क्रेडिट मारते हैं कि बताए मैं भी डोनेशन दिया हूँ मंदिर में, जबकि देने का शक्ति बहुत है और हम देते कितना 10 15 रुपया हुंडी में। और हुंडी में डालते समय मैंने देखा, मीरा रोड में अगर मैं भगवत क्लास दे रहा था, शाम के टाइम पे एक व्यक्ति आया, तो सब बैठ के क्लास भी सुन रहे थे, जेब से निकाला 10 रुपया, और 10 रुपया क्या क्या पता है, भगवान राधा गिरधारी को घुमाया ऐसे ऐसे, सब लोग उसी को और देख रहे क्या घुमा रहा है, तो 10 रुपए का नोट था, ऐसे ऐसे घुमाया, जगन्नाथ जी को घुमाया, गौर निताई को घुमाया, बाद में क्लास में दे रहा था मुझे भी घुमाया, महाराज जी को भी थोड़ा दिखाता हूँ, मुझे भी घुमाया, अर्पण कर रहा था वो, बाद में लोगों को घुमाया, फिर हुंडी में डाला 10 रुपया। मेला देखो तमाशा, 10 रुपया भी डाल रहा है, ऊपर से भी इतना घुमा घुमा के डाल रहा है, यानी दिखाना चाह रहा हूं मैंने कुछ दे रहा हूँ, हुंडी में डाल रहा हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। और भगवान दानी के ऊपर प्रसन्न होते तो वो कुरेश के ऊपर प्रसन्न हो जाते। श्री भगवान, कुरेश क्या सोच रहा है, हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, माता लक्ष्मी क्या सोच रही है, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, याद है ना, थोड़ा स्मरण कर लो, कुरेश को बुलाई ना लक्ष्मी देवी, याद है कि नहीं आप लोगों को, कितना लोग को याद है? यस, कौन है भाई, इतना रात तक उनका आवाज आ रहा है उनके घर के द्वार से,
बोल रहे कि मैया, कौन बोल रही है, कौन बोल रही है, कौन बोल रहे जो कुरैश का पहला गुरु बने, कहते हैं कि वो कौन है पता है? कुरैश है, बहुत बड़ा दानी है। रात को 2 बजे तक दरवाजा खुला रखता है, कोई आ जाएगा तो उनको देने के लिए, दान देने के लिए। इतना बड़ा दानी, मैं यहाँ पर हूँ लक्ष्मी जी, मेरे से भी बड़ा दानी है कोई? बाप रे बाप, उसको बुलाओ, मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। जब जाके बुलाए गए तब क्या हुआ? कुरैश जी बोले कि मैया बुलाई है। मैया बुलाई है? तो बोले क्यों, मैया क्यों बुलाए? बोले कि मैया, बोले कि कौन दानी है देखना चाहती हूँ। बोले कि दानी के रूप में पहचानी मैया? सारा राजपाट छोड़ दिए, चले गए श्रीरंगम। तो कहाँ दान, हम क्या ध्यान देते हैं बताइए? रघुनाथ के पिताजी कितना बड़ा दानी थे आप बताइए? जितना धन होता क्या कहाँ भेज देते? नवदीप भेज देते, नदिया भेज देते। वो दानी है, कुरैश दानी था। बड़े बड़े दानी हुए हैं, शास्त्र में वर्णन है। कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम पे, कर्ण प्रसिद्ध है दानवीर के नाम पे, आप जानते हैं। कर्ण दानवीर के नाम पे प्रसिद्ध। हरिश्चंद्र महाराज, नाम सुना होगा आपने, हरिश्चंद्र महाराज बड़े दानी थे, दानवीर हरिश्चंद्र कहा जाता है। बड़े दानी हुए पहले, बहुत दानी हुए, मगर भगवान दानी के ऊपर बड़ा प्रसन्न नहीं होते। बोले महाप्रभु सोचेंगे तू क्या दान देता है, मैं तो महादानी हूँ, नामो महावदान्याय मेरा नाम है भैया, मैं तो दानियों का भी सरदार हूँ, आप क्या ध्यान देते? यहाँ रघुनाथ के मन में थोड़ा भी जो है ये घमंड नहीं आया कि मैंने इतना लोगों को खिलाया, आज मेरे वजह से इतना लोग खाए प्रसाद, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये निरभिमान मनोवृत्ति जिनका होगा, बिल्कुल अभिमान शून्य जिनका होगा, उन्हीं को नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलेगा। यहाँ नित्यानंद प्रभु का कृपा लेने के लिए आए रघुनाथ, और क्या बोल रहे हैं कि हे नित्यानंद, हे प्रभु, अधम पामर मोई हीन जीवाधम, मोरो इच्छा है, मैं बड़ा पतित हूँ, मगर मेरा उद्धार होगा सिर्फ क्या पायो चैतन्य चरण, जब मैं चैतन्य महाप्रभु का चरण को प्राप्त करूंगा तब ही मेरा उद्धार हो सकती है। हे नित्यानंद प्रभु आप कृपा करोगे, जब तब होगा। बामन होइया न चांदो धरिवारे छाया, अनेको यत्न करिनो ताते कभू सिद्ध नाया। बावना होके, ब्राह्मण होकर चांद को प्राप्त करने का, चांद को पकड़ने के लिए इच्छा कर रहा हूं। एक तो मैं बावना कहते हैं जो हाइट में छोटा है, हाइट में छोटा व्यक्ति को बावना कहते हैं। बावना आप लोग क्या बोलते पता नहीं है, बावना व्यक्ति बोलते हैं, बड़ा बावना है। ये क्या बोल रहे हैं? बावना हो या क्या प्रयास कर रहा हूं? एक तो बावना हूं, चांद को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूं, बड़ा बड़ा दुविधा है। मेरा स्थिति क्या है? मूर्ख, अधम, हीन, और मैं क्या प्रयत्न कर रहा हूं? महाप्रभु का चरण प्राप्त के लिए ये प्रयत्न कर रहा हूं। देखो मेरा कितना दुर्बुद्धि है। मेरा स्थिति बहुत नीच है और मैं प्रयत्न कर रहा हूं चांद पकड़ने के लिए, मैं प्रयत्न कर रहा हूं घोरा चांद का कृपा प्राप्त करने, ये नहीं हो पाएगा। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक तो ये संभव नहीं है। वो अपना दैन्यता प्रकाश कर रहे हैं। वामन होइया है न चांदो धरी वारे छाया, मगर पता है बहुत ट्राई किया, कूदा फूदा, मगर सिद्ध न आया, कभू न सिद्ध है, कभी भी सफलता नहीं हुई। घर में बहुत बार भागने के लिए प्रयत्न किया घर से, मगर हुआ ही नहीं। अनेक यत्न कईनु, बहुत ट्राई किया, बहुत जत्न किया, बहुत ट्राई किया, मगर हुआ नहीं। हे नित्यानंद प्रभु, यतो बारो पोलाई मुई ग्राडी गृहादि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे रखाए बांधिया। जितना बार भी घर छोड़कर मैं भाग रहा हूं, उतने बार मेरे माता पिता क्या किए? दुई मोरे राखिया बांधिया, बांध के रख दिए मुझे। इसके लिए हे नित्यानंद तो मुझे कृपा करो, कृपा करो। तुम्हारो कृपा बिना के हो चैतन्य ना पाए, तुम्हें कृपा कोई ले तारे अधमे हो पाए। क्या बोल रहे हैं? तुम्हार कृपा बिना के हो चैतन्य ना पाए, तुम्हें कृपा कोई ले तारे अधमे हो पाए। हे नित्यानंद, आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य को नहीं पा सकता है, चैतन्य का कृपा किसी को नहीं हो सकता, ये पता है।
आज तक मैंने बहुत ट्राई किया मगर मैंने विफल रहा, हो नहीं पाया। मगर आपकी कृपा जब तक नहीं होगी, तुम्ही कृपा कोई, अगर आप कृपा कर लेते हो, तारे अधमे तो पाए, वो अधम क्यों 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 ना हो, अधम व्यक्ति भी चैतन्य चरण को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि प्रभु कृपा करके मुझे कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं कैसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर, अयोग्य मुहि निवेदन करिते करी बाया, मोरे चैतन्य देह गो साई है सदाया। अयोग्य मुई, मैं अयोग्य हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेने के लिए। मैंने क्या ऐसे किया मैं चैतन्य महाप्रभु का कृपा ले सकता हूँ? बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूँ। निवेदन कर, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ आपको कृपा करने के लिए। मोरो चैतन्य देह गोसाई है सदया, कृपा करके ये जो मेरा शरीर है ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा में कैसे लग जाए, कृपा करो कृपा करो। मोरो माथे पड़ धरी, कैसे कृपा कैसे करो? मान लो नित्यानंद को पूछेंगे कैसे कृपा करूं, बोलो। एक काम करिए, मोरो माथे पादो धरी करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाय करो आशीर्वाद। क्या करो? मोरो माथे पादो धरी, एक काम करो हे नित्यानंद, आपके दोनों चरणों को मेरे माथे के ऊपर रखो। पहले लाओ लाओ आपके दोनों चरण मेरे माथे पे रखो, रख कर मुझे आशीर्वाद क्या दो? आशीर्वाद दो, निर्विघ्न चैतन्य पाद करो आशीर्वाद। कैसे से चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, उनके चरणों को कैसे प्राप्त करूंगा, ऐसे आशीर्वाद मुझे दे दो। नित्यानंद प्रभु को निवेदन कर रहे, दैन्यता से निवेदन होती है। किसी की सर पे बंदूक रखकर आप बोलोगे है चल कृपा कर, करेगा क्या कोई? बंदूक रख के कृपा करना पड़ेगा तेरे को। क्या प्रभु जी बार बार आप आशीर्वाद देते नहीं हो? आशीर्वाद दो। इसको धमका कर किसी को ये करके उनको फोर्स करके किससे आशीर्वाद ले सकते हैं हम लोग? कभी नहीं ले सकते हैं। आशीर्वाद लेने का उपाय क्या है? रघुनाथ जो उपाय किए, हाथ जोड़कर विनम्रता से अपना दैन्यता के साथ अपने क्या बोलते हैं नीचता को प्रदर्शन करते हुए, मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ, हाथ जोड़कर कृपा कृपा याचना करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। और मैं अधम हूँ, मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ कृपा लेने के लिए, मगर फिर भी आप तो दयालु कृपालु है ना, आप कृपा करिए प्लीज मेरे ऊपर, नहीं तो मेरा उद्धार कैसे होगा? ये भाव किनका है? रघुनाथ दास गोस्वामी का। देखिए ये व्याकुलता था रघुनाथ, हर स्थिति में हम देखे उन्होंने हर बार निवेदन कर रहे हैं, महाप्रभु को निवेदन किए, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को निवेदन कर रहे हैं, मुझे कृपा करो कृपा करो। कृपा का एक बार में नहीं मिलती है, ऐसा मत सोचो एक बार में मिल जाएगी। एक बार में नहीं मिली वापस ट्राई करो, वापस मांगो, अभी नहीं हुआ वापस मांगो। सेवा नहीं मिल रही है मंदिर में, वापस जाके ये करो, मुझे सेवा दीजिए, मुझे कृपा करिए, मुझे नाम जप करने के लिए लगाइए, मुझे कुछ एंगेज करिए। बार बार निवेदन करो, मना करने पर भी बार बार करो। आप कुत्ते देखे, कुत्ते आप कभी लात मार के भगा भी दो, वापस आएगा वो, अपना पूंछ हिलाकर वापस आएगा, वापस एक डंडा दो भागेगा, वापस आएगा। क्यों पता है? उसका इच्छा रहता है ये मुझे खाने को देगा। बिस्किट तो कल भी दिया था, परसों भी दिया था, आज भी तो देगा ही ना। बार बार पूंछ हिला के आता है। और हम सब कौन है? भगवान की दासों की कुत्ते हैं, भगवान की भक्तों की कुत्ते हैं, कुकुर। यही तो हरिदास ठाकुर ने मांगा है। हरिदास ठाकुर ने क्या मांगा है? यही चीज को मांगा है ना। भगवान बोले कि मांगो हरिदास कुछ, बोले कि कुछ देना चाहते हो? सचिर नंदन बाप कृपा करे मोरे, कुकुर करिया राख मते भक्त घरे। हे सच्चिदानंदन, हे महाप्रभु, अगर कृपा करना चाहते हो तो ऐसा कृपा करो। क्या कृपा करो? कुकुर करिया राखो भक्त घरे, कोई भक्त के घर पे मुझे कुत्ता बना के रखो। मेरा स्थिति ही वही है। और कुत्ता कितना भी उसको आप भगाओ, वापस आएगा। उसको पता है कृपा होगी मिलेगा।
बार बार कृपा का याचना करनी चाहिए। आज नहीं मिला कल, कल नहीं मिला परसों। भक्ति सिद्धांत महाराज जी का चरित्र वापस ले लो। चलो भक्ति सिद्धांत सागर ठाकुर, उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। और हमारे आचार्य परंपरा में सातवां गोस्वामी भी हुए विमल प्रसाद। उनके पिताजी के पास जाके बोले कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेना है आपको, तो आप क्या करो, मैं एक भक्त का नाम बोल रहा हूँ, उनके पास जाओ, उनसे दीक्षा लो। लेना चाहते हो? कौन है? परम विरक्त चूड़ामणि, वैराग्य चूड़ामणि कहते हैं उसको। ओम नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। कौन है वो? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। आप जाओ गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाके दीक्षा लो। और ये गौर किशोर दास बाबा जी कौन थे? ये रोजाना आते थे भक्ति विनोद ठाकुर से भागवत सुनने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि गौर किशोर दास के पास जाके दीक्षा लेके आओ, वो दीक्षा देंगे आप। और गौर किशोर दास किसी को आज तक दीक्षा नहीं दिए थे। गौर किशोर दास पढ़ाई लिखाई में अंगूठा छाप, कुछ नहीं पढ़े थे, थम्स अप थे, कुछ भी नहीं पढ़े थे, कोई भौतिक पढ़ाई नहीं किए थे। देख लो जो लोग भौतिक पढ़ाई पढ़ते हो ना, आप सोचते हो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित। अब देख लो ये भक्ति सिद्धांत महाराज कौन थे? स्कॉलर थे। पता है भक्ति सिद्धांत महाराज जी को नौकरी में रखने के लिए कौन कहाँ का है? यहाँ का मणिपुर के पास मिजोरम, मिजोरम का राजा उनको अपने मंत्री बना के रखे थे, उनकी राज्य में राजपुरोहित बना के रखे थे। भक्ति सिद्धांत महाराज जी को इतना ज्ञानी थे, पंडित थे, उनसे उनका आइडिया लेते थे। ये जो आप ये गणना है ना, कौन सा अपना कैलेंडर, कैलेंडर का गणना है ना, वैष्णव कैलेंडर का गणना भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने इसको क्रिएट किए थे, उन्होंने स्थापना किए थे गणना को। इतना बड़ा पंडित होंगे, गणना को उन्होंने, नक्षत्र को गणनाओं को जानते थे, इतना बड़ा ये पंडित थे भक्ति सिद्धांत महाराज। उनको उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं? आप जाओ किनके पास? गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के पास जाके दीक्षा लो। गए भक्ति सिद्धांत महाराज जी के, विमल प्रसाद था उनका नाम, विमल प्रसाद। जाके उनके चरण पकड़ के बोले कि गुरुदेव मुझे कृपा करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। बोले कि मैं दीक्षा दूं? आपके पिताजी बड़े महान हैं, भक्त हैं, मैं उनके पास जाके भागवत सुनता हूँ रोज। आपके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर मेरे पास आ रहे हैं, उनके पिताजी से दीक्षा लो। बोले नहीं नहीं, पिताजी ही भेजे हैं मुझे, आप मुझे दीक्षा दीजिए। विमला प्रसाद जाके बोल रहे, गौर किशोर दास बाबा महाराज, बेटा मैं दीक्षा नहीं देता किसी को, आप भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाओ और किससे ले लो। बोले नहीं, मेरे पिताजी बोले आपके पास, बस मुझे आपसे लेना दीक्षा, बस और किससे नहीं, और किससे, मुझे दीक्षा दीजिए। बार बार बोलते मुझे दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी बोले ठीक है, कल आओ, मैं गौर हरि को पूछ के रखूंगा, मैं गौर हरि को पूछूंगा, वो अगर हाँ करेंगे तो मैं दीक्षा दूंगा, ठीक है, कल आना। ऐसे तो नहीं बोले कल आना, मैं बोले कि मैं पूछ के बताता हूँ, मैं गौर हरि को पूछ के बताता हूँ, ऐसे बोले। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी के दूसरे दिन आए कि गुरुदेव आपने पूछा? बोले क्या? दीक्षा के लिए। अरे भूल गया मैं, चलो मैं पूछता हूँ, आप तो बाद में आना, ठीक है। तीसरे दिन आए कि गुरुदेव आपने पूछा, चैतन्य महाप्रभु को पूछा दीक्षा मुझे देंगे कि नहीं देंगे? अरे भूल जाता हूँ मैं, आज पूछता हूँ, ठीक है, आज पूछता हूँ, आप जाओ। तीसरे बार भी भेज दिए। चौथे बार आए भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद, बड़े रोते हुए बोले कि मैं कितना पापी हूँ, आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे शिष्य के रूप में, मैं कितना पापी हूँ। गुरुदेव आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी दीक्षा के बिना मैं तो इस संसार में प्राण भी नहीं रखना चाहता, कृपा करिए आप मुझे। तो देखे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, कितना धन्यता है लड़का का, और कितना देखिए बार बार आ रहा है। एक बार मैंने इग्नोर किया, चलो ये आएगा नहीं, बार बार फ्रस्ट्रेशन होगा, आएगा नहीं, बोले कि यार 3 बार गया फिर भी नहीं दे रहे, छोड़ो इसके पास कौन आएगा, फिर भी आ रहा है मेरे पास। तब चौथे बार में दीक्षा दे दिए। आपका नाम आज से बारसवानवी देवीदास। बारसवानवी दैत्य देवीदास। क्या है? बारसवानवी दैत्य देवीदास। भक्त विमला प्रसाद का नाम हो गया बारसवानवी। कौन है? राधा रानी। दैत्य राधा रानी के कृपा के पात्र का दास है आप। बारसवानवी दैत्य दास करके, देवीदास करके उनका नाम हो गया। बख्शियान महाराज का नाम दे दिया।
बार बार जाके कृपा मांगनी पड़ती है, एक बार में नहीं मिलता है। हम इतना क्वालिफाइड थोड़ी एक ही बार में कृपा कर देंगे वैष्णव, इतना क्वालिफाइड नहीं है हम लोग। बार बार अपना और दैन्यता से, दैन्यता को हृदय में धारण करो तो बार बार कृपा याचना करो वैष्णव के सामने। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कर। हाँ? अहे वैष्णव ठाकुर। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया सदय आमाया तुम्हार चरण धरी। क्या बोल रहे? ओ हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, आप दया के सागर हैं। एदा से करुणा कोरी, इस अधम दास के ऊपर करुणा करो हे वैष्णव। बड़े दैन्यता से गा रहे हैं, बोल रहे हैं, हे वैष्णव ठाकुर मेरे ऊपर दया करो। दिया पद छाया सद है आमाया तुम्हारा चरण धरी। आपके चरण पकड़कर मैं कृपा याचना कर रहा हूं कि क्या करो आप? दियो पद छाया, आपके चरण की छाया पे मुझे रखो। पद छाया, हाँ? कोई पेड़ की छाया पे रहता है, कोई छतरी की छाया पे रहता है, कोई छत की छाया पे रहता है। वैष्णव किन की छाया मांग रहे हैं? वैष्णव वैष्णव की छाया मांग रहे हैं। आपकी चरण की छाया में रखो मुझे हमेशा। हाँ, सधो ए आमार तुम्हारो चरण धरी क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी। क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे क्षय सतसंग देह हमारे बसे छी संगेर आसे। क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी, 6 प्रकार की बेग है। जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, याद है कि नहीं है? बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ, ये 6 बेग है। 6 बेगो दमी, आपकी कृपा होगी ना, ये 6 बेगों को मैं दमन कर सकता हूँ हे वैष्णव ठाकुर। 6 दोष औषधि, और 6 दोष भी है मेरे अंदर। हाँ? क्या? हाँ, क्या है वो? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 दोष मेरे अंदर है। 6 बेग है, 6 दोष है। अगर आप कृपा करेंगे 6 बेगों को दमन कर सकता हूँ, आपकी कृपा से 6 दोषों को भी सुधार सकता हूँ। सोधी 6 गुण देहदासे, 6 गुणों को डेवलप कर सकता हूँ मैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनाथ संग त्याग सतवृत्ति, ये 6 गुण है। क्षय सतसंग देह ए हमारे बसीची संगे रे आसे। 6 प्रकार की सत्संगे। क्या सत्संग है 6 प्रकार के? 6 प्रकार के सत्संग। देह है हमारे, मुझे दीजिए बसीची संगरा, ये सारे अवगुण मेरे अंदर है। आपकी कृपा होगा तो इससे मैं सबको दमन कर सकता हूँ, 6 सत्संग को प्राप्त कर सकता हूँ। एकाकी अमरो, देखिए बड़ा सुंदर प्रार्थना है। एकाकी अमरो नहीं पाए बोलो, अकेला हूँ, अकेले में बल नहीं पा रहा है, शक्ति बल नहीं पा रहा है। नहीं पाए बोलो, किसके लिए बल नहीं पा रहा है बेटा? हरि नाम संकीर्तन, हे वैष्णव शक्ति नहीं है हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। अकेला में दम लगा तो रहा हूं मगर शक्ति नहीं पहुंच रहा है। प्रयास कर रहा हूं, नहीं उठ पा रहा हूं। सुबह 16 माला करने को प्रयास कर रहा हूं, सुनकर फिर भी नहीं हो पा रहा है। मन नहीं लग रहा है, बड़ा चंचल है, इच्छा नहीं हो रही है, बड़ा दुविधा है। कृपा करिए। एकाकी अमर, देखिए कितना दैन्यता है, ये दैन्यता होनी चाहिए। नहीं होगा अकेले में, ऐसे कलर टेक के नहीं बोलना चाहिए मैं घर में सब कुछ कर लेता हूँ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भाव नहीं होगा, भक्त कभी जिंदगी में प्रगति नहीं करेगा।
एकाकी आमारो नाही पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। क्या बोल रहे हैं? एकाकी अमर नहीं पाए बोल हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम कीर्तन हरिनाम जप करने के लिए मेरा बल नहीं पा रहा है। मैं बहुत बहुत प्रयास किया और रघुनाथ यही बोल रहे हैं ना। रघुनाथ क्या बोल रहे हैं? ट्राई बहुत किया मैंने प्लान किया घर से भागने के लिए, मगर प्रयास से मेरा विफल रहा, मेरा प्रयास विफल रहा। तो यही दैन्यता, यही रघुनाथ का मूड था नित्यानंद प्रभु के चरणों में हाथ पकड़ के जब प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। कृपा करके हे वैष्णव ठाकुर श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा की एक बूंद हमको दे दीजिए। आप तो श्रद्धा के सागर हैं, इस आपके हृदय में श्रद्धा एकदम सागर रूप में बह रहा है, मगर हे वैष्णव उसमें से एक बूंद बस आप मुझे दे दो। ये श्रद्धा का एक बूंद भी मिलेगा ना। आदो श्रद्धा तो था साधु संग, श्रद्धा चाहिए, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे आगे? बिना श्रद्धा का कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए हे वैष्णव कृपया एक श्रद्धा का बिंदु दे दीजिए। देह कृष्ण नाम धने, दीजिए दीजिए कृष्ण नाम धन मुझे दीजिए। कैसे कृष्ण नाम धन प्राप्त होगा? ये श्रद्धा से, ये श्रद्धा का एक बिंदु दीजिए। आगे क्या कहते हैं? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आछे आमी तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण कौन है? हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आपके हैं, ये दूसरे के नहीं है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, कृष्ण आपकी संपत्ति है इसलिए आप दे सकते हैं इस चीज को। इसका जो संपत्ति वही दे सकता है ना। एक भिखारी के पास जाके भीख मांगेंगे तो क्या भिक्षा देगा? उसके पास खुद नहीं है कुछ, क्योंकि ना कृष्ण आपके पास है, इसके लिए आप कृष्ण को दे सकते हो। कृष्ण दीते पारो, आप दे सकते हो। तुम्हारो सकती अच्छी, आपका शक्ति है, आप दे सकते हो कृष्ण को। आमी तो कंगाल, हम कौन है? आमी तो कंगाल, मैं एक नंबर का कंगाल हूं। कंगाल अर्थ क्या पता है ना? बिल्कुल बैंक ड्रफ्ट, बिल्कुल भिखारी है, भिखारी नंबर 1, कंगाल हूं, कुछ नहीं मेरे पास। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं बस। दो दो दो, क्या दो? कृष्ण को दो, कृपा बिंदु दो, दीजिए दीजिए, क्योंकि आपके पास कृष्ण है। मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं है। क्या भाव वैष्णव का देखिए, ये सुंदर भाव वैष्णव का होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर भगवान को प्राप्त करना है तो व्याकुलता होनी चाहिए, हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। रघुनाथ दास व्याकुलता से, बड़ा दैन्यता से नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करोगे तो मैं नित्यानंद के चरणों को प्राप्त कर सकता हूँ। आपकी कृपा के बिना, हाँ, तुम कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हे नित्यानंद, हे कृपया मुझे कृपा करिए, इसके द्वारा मैं नित्यानंद का चरण को प्राप्त करूंगा। कृपा तो मांगे। अभी नित्यानंद प्रभु ये सुनकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए नित्यानंद को बोल रहे हैं, अभी क्या बोलेंगे पता नहीं, कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, अगर कृपा करना है या नहीं करना है, क्या किए होंगे, रघुनाथ को कृपा मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगी, तो ये सुनना है तो कल शाम को आपको वापस आनी पड़ेगी 6 बजे। हरे कृष्णा।